भूतनाथ भोले बाबा का विवाह का समय सुनिश्चित कर दिया गया। अब आपने देखा है एक बड़ी विडंबना है, पंडित जी से जब शादी को छटवाने जाते हैं ना, शादी निकलवाने जाते हैं, तो पंडित जी बता देते 15 तारीख का विवाह है, तो 15 तारीख को बारात जाती है, 16 में विवाह होता है। बोलो शुभ मुहूर्त रह गया क्या? जब तो जो दिन बताया उसमें बारात जाया करती हैं, और अब तो दिन वाला शादी हो गया ना, दिन में शादी होने लगी, विवाह होने लगे। अब शादी होने लगी, पहले विवाह होते थे। इधर देखा सज्जनों, वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार को निश्चित कर दिया गया, और जैसे ही सप्तऋषि गए तैयारी करने लगे, इधर भूतनाथ भोले बाबा कहने लगे नंदी जाओ समस्त श्मशानों में निमंत्रण दे दो। बड़ी निराली बारात है, सभी श्मशानों में निमंत्रण दिया, समस्त देवताओं को निमंत्रण दे दिया। अब भोले बाबा को बाद में याद आया, नंदी हमारे 2 परम मित्र बड़े रह गए, 2 लोग रह गए, बहुत मित्रता है, 2 लोग रह गए। कौन? बोले शुक्र और शनि। नादिया ने सर में हाथ मारा, हो गया विवाह। वास्तव में बाबा रड़ुआ रहने लगे, ऐसे ऐसे भूखे पेट के अगर विवाह में जाएंगे तो विवाह नहीं होगा। नंदी क्या सोच रहे हो, जाओ उनको दोनों को निमंत्रण दे करके आओ। नादिया थोड़ा थोड़ा गया, बाबा आपकी आज्ञा को टाल भी नहीं सकते, और जा करके दोनों को निमंत्रण दिया। जैसे शुक्र के पास में पहुंचे, शुक्र को देखा, आहा नाक रसातन में जा रही है, पेट घुसा हुआ है, समझ गए हो गया विवाह, ये तो वास्तव में मौका है। निमंत्रण दिया, शुक्र भैया निमंत्रण बनाओ। शनि को भी निमंत्रण दिया, लौट करके नंदी आया। इधर वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार का है। अब भोले बाबा को पहले माताएं क्या करती हैं? हल्दी लेपन करती हैं। एक बात बताइए, बच्चे को हल्दी क्यों लगाई जाती है? और भोले बाबा ने हाँ हल्दी नहीं लगाई। हल्दी क्यों लगाई जाती है? सबसे पहले ब्रह्मचारी हुआ करते थे, गुरुकुलों में पढ़ा करते थे, और ब्रह्मचारी इतने अखंड ब्रह्मचारी होते थे कि उन्हें पत्नी के योग्य बनाने के लिए हल्दी लगाई जाती थी। हल्दी शरीर में काम वासना पैदा करती है, काम को पैदा करने वाली होती है। अब भोले बाबा बड़े निराले दुलाए, भोले बाबा ने कह दिया हम हल्दी लेपन नहीं करवाएंगे, और शमशान की राख उठाई और भोले बाबा ने समस्त शरीर पर लगा लिया। ना दिया तेल चढ़ गया? हाँ ना दिया। हल्दी लेपन हो गया? हाँ बाबा हो गया। नांदिया बोल रहा है बाबा वास्तव में तुम अपने उसी स्वरूप में जाओगे, मुझे लगता नहीं है कि विवाह हो जाएगा। राख को क्यों लगाया? राख काम को समाप्त करने वाली होती है। इस संसार का सबसे विलक्षण दूल्हा है। काम वासना से शादी नहीं किया सज्जनों, निष्काम होकर के भूतनाथ भोले बाबा ने विवाह को किया। अब समस्या ये आई, सर पे कुछ होना चाहिए। क्या कहते हैं उसको जो सर पे बांधते? सहरा। सिर पे कुछ होना चाहिए। एक गण दौड़ा गया, सो एक नाग को पकड़ करके लाया और भोले बाबा की बड़ी बड़ी जटाओं का जूड़ा बनाया और नाग को पीछे बैठा दिया, श्रृंगार कर रहे। दूसरा गण दौड़ा गया, एक नाग को पकड़ करके लाया, नागों का राजा है वासुक, वासुक को पकड़ कर लाए, बास की नाग को लाए और गले में लपेट दिया, माल्यार्पण कर दिया, माला पहना दी। अब भुजाओं में कुछ होना चाहिए, बाजूबंद भी होना चाहिए। एक गण दौड़ा गया है, 2 नागों को पकड़ करके लाया, दोनों को भुजाओं में बाजूबंद बना दिया और भोले बाबा का श्रृंगार किया। भोले बाबा दूल्हा बन गए। इधर देवताओं ने देखा भोले के साथ जाएंगे तो निश्चित ही भोजन भी नहीं मिलेगा। देवता अपने अपने विमानों पर सवार होकर के पहले ही चल दिए और भोले बाबा की बारात जा रही है। शुक्र शनिचर कैसे बारात है? किसी का हाथ नहीं है, किसी का पेट नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी का सर नहीं है, सारे शमशान के भूत जा रहे हैं, भोले बाबा की बारात चल रही। एक निवेदन में आपसे और करूं, माताएं पीछे से चावल छोड़ती हैं। चावल छोड़ती हो ना? अच्छा, उस चावल का क्या मतलब है? चावल की जगह गेहूं भी छोड़ सकती हो, पर चावल क्यों चढ़ाते हैं? ऐसे पीछे से चावल फेंकते हैं दूल्हा के ऊपर। दूल्हा के ऊपर चावल फेंके ना, क्यों फेंकते हैं? चावल का एक नाम है अक्षत। क्या नाम है? अक्षत। इस मांगलिक कार्यक्रम में कोई क्षति ना हो जाए, इसलिए चावल छोड़ करके आशीर्वाद देते हैं। बोलो देते हैं कि नहीं? अब एक और पद्धति है, शायद यहां होता हो नहीं होता हो, व्रज में सारा होता है। जब दूल्हा बन के लाला जाता है तो उसके बाद गांव के बाहर कुआं होता है और कुआं के चारों तरफ घूमता है। घूमते हैं ना? अच्छा ब्याह है को लालन को, तो कुआं के चारों तरफ घूमता है और वहां एक बूढ़ी अम्मा बैठ जाती है। बैठते ना? फिर वो लाला की आगे की प्रक्रिया क्या होती है? चारों तरफ घूमता है और अम्मा को बोलो गोदी में उठाता है कि नहीं? उठाता है ना? क्या कहता है? कुछ कहता है? कैसे उठा लेते हैं? अब उस बच्चा उस माँ को उठाता है। अम्मा तू चिंता मत करे, मैं बहू लेके आऊंगा। और अम्मा को उठाया। इसका तात्पर्य क्या है? ये पद्धति कहां से चली? एक बूढ़ी अम्मा का एक बालक था अकेला, अब वो साधुओं के पास जाने लगा। अम्मा बोली लाला ब्याह कर लेते, पापा को नाम चल जाएगा। माँ मैं विवाह नहीं करूंगा। बोले नहीं करेगा? बोले नहीं करूंगा। एक दिन अम्मा आ गई क्रोध में, बोले नहीं करेगा तो झट अम्मा गई और कुआं पर बैठ गई धमकाने के लिए।
बोले जी बता ब्याह करे हो या कुआं में कूद जाऊं? तब उसने गोदी में उठा लिया, चिंता मत करो मैं जरूर विवाह करूंगा। इस तरह से ये पद्धति शुरू हुई और पीछे से चावल छोड़ती है। अब भोले बाबा के साथ में कोई नहीं, वो गढ़ भोले बाबा का श्रृंगार किए और श्रृंगार करके भोले बाबा की बारात, सभी देवताओं ने अक्षत छोड़े भोले बाबा के ऊपर, ताकि एक विवाह संपन्न होकर के आ जाए। ताड़कासुर नाम का दैत्य जो देवताओं की शक्ति को छीन करता हुआ चला जा रहा है। भोले का जब विवाह होगा, उनके जो भी संतान पैदा होगी वो ताड़कासुर का वध करेगी। ताड़कासुर को ये वरदान मिला हुआ है। अब ये बारात चली है सज्जनों, अब ये बारात नहीं बाराता था, किसी का सर नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी का पेट नहीं है, सारे शमशान के भूत जा रहे हैं। और जैसे ही अब देखो बारात जब आती है, पहले का एक नियम था, बारात जब गांव में आती थी, भले ही दुश्मन की बारात आवे, दुश्मन की लाली की बारात आवे, लेकिन मैयाओं को ये शौक होता था, वो दूल्हा जरूर देखती थी। दूल्हा देखने का बहुत शौक होता था, चाहे वो छत से देखना पड़े चाहे खिड़की में से देखना पड़े, पर दूल्हा बहुत देखती थी। स्त्री पुरुषों ने देखा आज पार्वती की बारात आ रही है, दूल्हा देखने के लिए सब दौड़ पड़े। और जैसे ही दूल्हा को देखा, सब नाग ऊपर नीचे नाग हैं, नंदी पर बैठे हुए हैं, और ऐसे ऐसे बाराती, किसी का सर नहीं, किसी का पेट नहीं, किसी के पैर नहीं, आवाज लगाने लगे, अम्मा हुआ हुआ हुआ, आगे बोलो हुआ, आगे दौड़ पड़े, सब दौड़ पड़े हैं। सारे स्त्री पुरुष डर गए, ये कैसी बारात है, किसी का सर नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी का पेट नहीं है, शमशान के सारे भूत घुस गए। इधर नाई ठाकुर का सबसे पहले नंबर आता है ना। अब नाई ठाकुर का नंबर आया सबसे पहले, समझ गए ये तो भूतों की बारात है, थाली को पटका, भाड़ में जा, तेरी बारात, ऐसी बारात हमें नहीं चाहिए, ऐसी दक्षिणा नहीं चाहिए। नाई ठाकुर भाग गए सज्जनों, भाग गए। अब मैं ना बड़ी चिंतित हो गई, बाबा बाबा, अरे इन बाबा से कहो, देवर्षि नारद इन बाबा से कहो अपने स्वरूप में आए। देवर्षि नारद बोले बाबा बहुत हो गया, अब अपने स्वरूप में आओ। बोले बाबा समझ गए इनको अभी भी अहंकार है। बोले बाबा, बोले मैं अपना श्रृंगार तो कर लूंगा, लेकिन मेरी बारात में 2 बच्चे आए छोटे छोटे, इन बच्चों को भोजन करवा दो। हाँ ना दिया, बोला हो गया विवाह। अब लगता है ये गड़बड़ है, सबसे पहले इन्हीं का नंबर आ गया। और जैसे ही शुक्र और शनि को लेकर के देवर्षि नारद गए, मैना से कहा, मैना ये छोटे छोटे बच्चे तो बारात में आए, इनको भोजन करवा दो। मैना मैया ने सोचा साधारण से बालक होंगे, उनको बैठाया और भोजन करवाने लगी। तो पहले पूड़ी और सब्जी साफ समाप्त कर दिया, जितना भी खिला रहे सब खाते हुए चले जा रहे, सब कुछ साफ हो गया। सलाद भी साफ कर दिया, लड्डू पेड़ा सब साफ कर दिए, कुछ नहीं बचा। मैना क्रोध में आई और बोली, इधर देवर्षि नारद बोले बाबा अपने असली स्वरूप में आ जाओ। बाबा से प्रार्थना करी। सुखदेव जी समझाने लगे, राजन परीक्षित, इस विवाह को देखने के लिए देवता बड़े व्याकुल हो रहे हैं कि ताड़कासुर नाम का दैत्य जो देवताओं की शक्ति को छीन करता हुआ चला जा रहा है। अगर भोले का विवाह नहीं हुआ, देवता बड़े चिंता में पड़े हुए हैं, अरे ये क्या नाटक हो रहा है, विवाह नहीं हुआ तो ताड़कासुर किसी देवता को जिंदा नहीं छोड़ेगा, सारे देवताओं को समाप्त कर देगा। भोले बाबा से समस्त देवताओं ने प्रार्थना करी है और भोले बाबा अपने असली स्वरूप में आए और बड़े धूमधाम के साथ में भूतनाथ भोले बाबा का विवाह हुआ। वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार को भूतनाथ भोले बाबा का विवाह हुआ।